मॉर्निंग। हम लोग नेक्स्ट लेसन ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ रहे हैं। इसमें आप ह्यूमन आई के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने देखा एक तो हमारी आई का जो एकोमोडेशन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आवर आई, जिसे आप नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसमें आप देख चुके हैं कि हमारी आँख में जब कोई चीज़ दूर होती है तो हम उसको भी देख लेते हैं, और जैसे ही कोई चीज़ करीब में होती है हमारी आँख उसको भी साफ साफ देख लेती है। इसको कहा जाता है नेत्र की समंजन क्षमता, यानी दूर का भी देख लेना और करीब का भी देख लेना। जो हमारा फार पॉइंट है, यानी दूर बिंदु जिसे आप कहते हैं, वो कितना है, कहाँ तक हम दूर देख सकते हैं, वो लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, यानी कोई सीमा देखने की नहीं है। आप देखते हैं कि आसमान में जो चाँद, सूरज, तारे सब आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारे देखने की कोई सीमा नहीं। दूसरा हमारा जो नियर पॉइंट है करीब, वो 25 सेंटीमीटर है, यानी कम से कम अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उसको हम क्लियर देख सकते हैं। यही हमारी रेंज कहला देती है, यानी इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर जो है इसको कह दिया जाता है रेंज। हमारे दृष्टि विस्तार यानी हमारे देखने की जो रेंज है वो ये है, इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक। हमारे आँख में दो तरह के आप जानते हैं कि जिसमें शेप्स सेल्स होती हैं। एक होती है रॉड शेप्ड, जिसको कि दंडाकार या बेलनाकार सेल्स कहते हैं, और एक होती है शंक्वाकार, जिसको कोन शेप्ड सेल्स कहते हैं। ये जो रॉड शेप्ड सेल्स है इनका क्या काम है? रॉड शेल जो होती है, ये रॉड शेप्ड सेल्स, इनका काम होता है जो लाइट हमारी आँख में जा रही है उसकी इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव ये होती हैं, यानी इनसे पता चलता है कि लाइट कितना तेज़ है कितना कम है। और दूसरी जो कोन शेप्ड सेल्स होती हैं, इनसे हमको कलर का आभास होता है, यानी रंगों के बारे में इनसे हमको मालूम होता है। मधुमक्खी की आँख में एक और सेल कोन शेप्ड जो होती है, वो रेटिना में उसकी एक अलग से एक सेल और होती है जो उसको अल्ट्रावायलेट रेस के लिए भी सेंसिटिव होती है, जो कि ह्यूमन आई में नहीं होती। हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं देख पाते। तो ये तो था थोड़ा सा पीछे ह्यूमन आई के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, यानी डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर रेमेडी। इसमें सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जैसा कि इसका नाम है, नाम से ये लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की चीज़ को ना दिखाई देना, लेकिन ठीक इसकी डेफिनेशन उससे उल्टी है। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट की चीज़ों का, करीब की चीज़ों का साफ दिखाई देना और दूर की चीज़ों का साफ ना दिखाई देना। यानी करीब की चीज़ तो हम साफ देख लेते हैं, लेकिन दूर स्थित चीज़ें जो होती हैं वो साफ नहीं देख पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देख रहे हैं आप जो ये पैरेलल किरणें जो आ रही हैं, ये रेटिना पर ना काट करके रेटिना से पहले ही हमारे लेंस में, जो आँख में लेंस लगा हुआ है, इससे निकलने के बाद ये रेटिना से पहले यहाँ पॉइंट सी पर कट कर रही हैं। अगर ये रेटिना आर पर कट कर जाती है तो चीज़ हमको साफ दिखाई देती है, ये उससे पहले ही कट करे जा रही हैं, इसलिए हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? तो कारण के लिए देखिए, पहला कारण तो इसका ये कि जो आपका ये लेंस लगा हुआ है, या तो इस लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, तो ये समानांतर आने वाली किरणों को इसने क्या किया, फोकस से ये बजाय रेटिना पर फोकस करने के उससे पहले ही फोकस कर दिया। तो एक रीज़न तो ये कि लेंस की जो वक्रता है बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे आँख और रेटिना के बीच की जो आप ये दूरी देख रहे हैं, आँख और रेटिना के बीच की दूरी, इसका बढ़ जाना, यानी अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तब भी ये किरणें जो रेटिना पर काटती वो रेटिना पर ना काट करके उससे पहले कट करने लगती हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है हमारी रेटिना की और इसके बीच की दूरी बढ़ गई। तो ये दो कारण इसमें हो जाते हैं, जिसको आपको लिख देना है दोष के कारण क्या है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ ये आता है कि इसको दूर कैसे किया जाए, निवारण। तो निवारण में देखिए, क्योंकि प्रकाश की किरणों ने यहाँ पर आपको पहले काट दिया, रेटिना से पहले यहाँ पर काट दिया, आपको इनको पहुँचाना है रेटिना पर, तो किसी ऐसे लेंस की ज़रूरत हमको पड़ेगी जो इन किरणों को फैलाए।
तो वो लेंस कौन सा है जो किरणों को फैलाता है? आप दो तरह के लेंस पहले पढ़ चुके हैं, एक को आपने अभिसारी लेंस कहा, एक को अपसारी लेंस कहा। अभिसारी लेंस का काम है किरणों को आधार की तरफ मोड़ देना और अपसारी लेंस का काम है किरणों को फैला देना। तो अपसारी लेंस आप पढ़ चुके हैं, वो आप कहते हैं जो अवतल लेंस है उसी को आप अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऐसे समय में मनुष्य की आँख में ये आप देख रहे हैं कि अवतल लेंस लगा करके, अवतल लेंस का चश्मा उसकी आँख में लगा करके ये प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बन रहा था उसको फिर रेटिना पर पहुंचा दिया जाता है और उसको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो जो एफ से चलती, जो यहाँ से अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें थी, यानी जो दूर से आ रही थी, उनको अवतल लेंस ने रेटिना पर पहुंचा दिया। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन जो आपका बनता है पूछता है कि दोष क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। अब दूसरा दोष इसी में जो है उसको कहते हैं आप दूरदृष्टि दोष। तो जैसे निकट में आपको बताया वैसे दूर में बताइए क्या हो सकता है। तो हमने कहा जैसा नाम इसका उल्टा, यानी दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया जिसे आप कहते हैं। लग ये रहा है दूरदृष्टि दोष नाम से कि दूर की चीज़ों का ना दिखाई देना, लेकिन नहीं, दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें कि आपको दूर की चीज़ें तो एकदम साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो करीब की चीज़ है वो उसको साफ नहीं दिखाई देती। अब इस दोष के लिए क्या कारण है, कैसे इसको दूर किया जाए, इसके कारण को देखने के लिए फिर एक बार यहाँ पिक्चर में हमको देखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं, जो चित्र यहाँ बने हुए हैं, इसमें देखिए कि दूर से आने वाली जो किरणें आपकी हैं वो कहाँ जा रही हैं। दूर से आने वाली किरणें जो हमारी आ रही हैं वो रेटिना पर केंद्रित हो जाती हैं, यानी दूर की किरणें जो होती हैं या दिख जाती हैं। करीब की जो किरणें हैं वो रेटिना पर केंद्रित नहीं होती, जिसकी वजह से कि ये दोष उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या हो सकता है? अब इसमें दोष के कारण क्या हैं? तो पहला कारण तो ये कि इस लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। कौन से लेंस? जो हमारी आँख में लगा हुआ है उस लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, यानी लेंस की वक्रता कम हो जाना। तो जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जिन किरणों को पहले काटना चाहिए था रेटिना पर, वो रेटिना पर ना काट करके, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि रेटिना पे नहीं काट रही हैं बल्कि ये जा करके सी पर, ये यहाँ इसके पीछे काट रही हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि फोकस दूरी बढ़ गई। दूसरा ये हो सकता है कि रेटिना के और लेंस के बीच की जो दूरी है हमारे वो कम हो गई। तो कम होने से भी ये पीछे की तरफ जा कर के किरणें काटने लगी। अब इसको निवारण कैसे किया जाए? इनको दूर करने के लिए अब हमें कोई ऐसा लेंस चाहिए जो इन प्रकाश की किरणों को पहले ही मोड़ दे, तो पहले ही आधार की तरफ मोड़ दे। तो वो लेंस जो किरणों को आधार की तरफ मोड़ता है वह अभिसारी लेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे डिफेक्ट में, दूरदृष्टि दोष में हमको क्या करना है? मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस लगाना है। ये उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा जब लग जाता है, ये आप देख रहे हैं, तो ये इन किरणों को रेटिना पर जाकर फोकस कर देता है और मनुष्य को साफ दिखाई देने लगता है। तो ये इसका भी दूरदृष्टि दोष क्या है और उसका कारण क्या, निवारण कैसे करते हैं, इन चीज़ों को पूरा आपको देखना है। चित्र के साथ चित्र भी बना करके इसमें देख लीजिए। तीसरा दोष एक और आता है जिसे कहा जाता है ज़रा दूरदृष्टिता प्रेसबायोपिया। ये क्या होता है कि ये वो दोष है जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों आ जाते हैं, यानी कि ना तो इंसान को करीब का दिखाई देता है और ना दूर का दिखाई देता है। तो इस दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। इसमें इंसान को दोनों तरह के जो लेंस होता है, आँख में चश्मा जो लगाना पड़ता है, वो द्विफोकसीय लेंस यानी अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। जो ऊपरी भाग चश्मे का होता है वो अवतल लेंस का होता है और जो दूर की वस्तुओं को आसानी से दिखा देता है, और जो नीचे का भाग होता है वो उत्तल लेंस होता है, जिससे कि वो करीब की चीज़ों को पढ़ सकता है। तो ये ज़रा दूरदृष्टि था। एक दोष और है जिसे अबिंदुकता कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। ये दोष कौन सा दोष है? ये वो दोष है जिसमें कि कुछ दूरी पर अगर मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींची हुई हैं तो एक साथ हमारी जो आँख है उनको नहीं देख पाती, सही नहीं देख पाती। यानी अगर हमको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन सही दिखाई दे रही है तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगी, अगर ऊर्ध्वाधर लाइन सही दिखाई दे रही है तो क्षैतिज नहीं दिखाई देती।
इस दोष को कह देते हैं अबिंदुता। किस तरह से इस दोष को हम दूर कर सकते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए हमको सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये दोष हैं, इन दोषों को आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान में रखिए। एग्ज़ाम में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इन्हीं में से किसी को पूछ सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही इस लेसन में, इसको आप दोष को नोट कर लीजिएगा।